Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो क्या देवता और भगवान एक ही है? कई लोग बोलते हैं कि देवता और भगवान एक ही है, देवता भगवान के ही रूप है, अलग अलग रूप है। और कई लोग कहते हैं नहीं, देवता अलग है और भगवान अलग है। तो क्या है इसका सटीक उत्तर? यह आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज की सेशन में हमें यह भी प्राप्त होगा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान क्या उसको देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो किस चीज के आधार पर देते हैं। तो ये सारे विषय के ऊपर आज हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अनुवाद: जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो इस श्लोक में भगवान एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सारे लोग जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं या जिस डिग्री से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार भगवान उनको फल प्रदान करते हैं, उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान के ऊपर शरण ग्रहण करता है 1%, तो भगवान उनको 1% जो है उनकी शरण ग्रहण करने के अनुपात में उनको फल प्रदान करते हैं। तो जो जिस भाव से भगवान के पास आते हैं भगवान उसी भाव से उसको जो चीज चाहिए उस हिसाब से भगवान उनको प्रदान करते हैं। तो हमारे ऊपर है ये कि हमें भगवान के पास किस भाव से हम जाए और क्या चीज हम भगवान से लेने का प्रयास करें। तो भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, तो हमें क्या चीज चाहिए और हम किस चीज के लिए भगवान के पास जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक राजा थे और राजा जो है उदार दिल के थे और वो सबको क्या है जो भी आते थे कुछ मांगने के लिए तो राजा कभी उनको निराश नहीं करते थे, उनको दे देते थे। तो एक बार एक व्यक्ति जो थोड़ा गरीब था और उसने सोचा जो है मेरे घर काफी समय से पुराना पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर के लिए उसके पास धन नहीं है, तो वो सोचा राजा के पास जाते हैं और मांगते हैं। तो वो राजा के पास आते हैं और आके राजा से ये मांगते हैं। राजा बोलते तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि मेरे घर का थोड़ा मरम्मत करा दो, अच्छा घर बना दो। तो राजा उसको अप्रूव कर देते हैं, मंत्री को बोल देते हैं कि आप उनके घर को सही से बना दो। तो ऐसा हो जाता है, फिर मंत्री उसको धन देता है और घर बन जाता है। तो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति राजा के पास आता है और उसका घर का क्या है, उसका घर तो ठीक ठाक था लेकिन उसका घर के जो घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता सही नहीं था, वो खराब था, जंगल के रास्ता था। तो वो आके राजा से बोलते हैं कि राजा साहब एक कृपा कीजिए कि मेरे घर के रास्ता जो है उसको थोड़ा ठीक से बना दीजिए। राजा बोलते ठीक है। तो राजा अप्रूव कर देते हैं और उसका घर का जो रास्ता है वो ठीक बन जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है और वो राजा से बोलता है कि राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे
कोई चीज नहीं चाहिए आपसे, पर एक मिनती है कि आप मेरे घर में आके कुछ दिन रहिए, मेहमान की तरह रहिए। मैं आपको खिलाना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो आप कृपा करके मेरे घर में आके रहिए। अब राजा वो इतना प्रेम से राजा को बुला रहे थे, तो राजा मना नहीं कर पाए। राजा बोले ठीक है। अब वो राजा आएंगे, उनके घर में आके रुकेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सारे जो मंत्री हैं, सिक्योरिटी है, वो सब देखने लगे राजा किस घर में जाके रुकेंगे, वहां पे उनको क्या सुविधाएं हैं, वहां पे जल आता है कि नहीं आता है, राजा के लिए घर के क्या माहौल, बारिश में तो पानी तो नहीं गिरता है। तो उस घर को जो है बहुत अच्छे से क्या कर दिया, रिनोवेट कर दिया, क्योंकि राजा आएंगे, राजा रुकेंगे वहां पे। तो आपने आप उस घर को सुंदर बना दिया, उस व्यक्ति को कुछ बोलना नहीं पड़ा। और फिर राजा उस घर तक जाएंगे कैसे, कैसे पूरा पालकी के साथ सब जाएंगे, तो रास्ता कैसा है, तो रास्ता को एकदम फर्स्ट क्लास रास्ता बना दिया। और जब राजा गया तो घर में क्या बनेगा क्या है, सब सुविधा हो गया। तो इन तीनों में से किन के व्यवहार से राजा सबसे प्रसन्न थे? वो तीसरा व्यक्ति जो राजा से प्रेम से राजा को सेवा करना चाह रहे थे और राजा से कोई चीज मांग नहीं रहे थे, लेकिन राजा उन्हीं को सब कुछ दे दिया। वो नहीं मांगते हुए भी उनको सबसे ज्यादा चीज दिया और राजा के दिल में भी उसने जगह बना लिया। तो उसी प्रकार भगवान के पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन भगवान से क्या वो मांगते हैं, किस भाव से आते हैं, भगवान उस भाव से उस व्यक्ति को जो है प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग भाव से आते हैं। तो सबसे पहले वो जो साधारण व्यक्ति है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो अपनी भौतिक चीजों से आसक्त है। तो वो जब भी भगवान के पास आते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं, भौतिक सुख मांगते हैं, धन चाहिए या कोई सुविधा चाहिए, अच्छा पद चाहिए, इस प्रकार से भौतिक चीज मांगते हैं। तो भगवान उनके पास सब कुछ है, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो देखते हैं उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा केवल भगवान से उतना ही संबंध रखते हैं कि भगवान से कुछ मिल जाए उनको, भौतिक चीज, और मिलने के बाद चले जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि उनको तो भौतिक चीज से ही मतलब है, तो दे दो उनको भौतिक चीज। तो भगवान उनको भौतिक सुविधा जो वो चाह रहे हैं उनको दे देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो योगी हैं और वो योग की साधना करते हैं और वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कई सारे अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसको अष्ट सिद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राप्ति सिद्धि होता है, उसमें यहाँ पे बैठ के किसी जगह से कोई चीज वो प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए सोने का खान से वो सोना उठा के लेके आ सकता है यहाँ पे बैठे बैठे, तो ऐसे शक्ति प्राप्त हो जाता है, तो इसको सिद्धि कहते हैं। या जैसे जो है ऐसे सिद्धि होती है कि वो छोटे से छोटा व्यक्ति बन सकता है, कि वो किसी होल से, छोटा छिद्र से वो घुस सकता है अंदर। तो ऐसे जैसे जादू जैसे हो जाता है, जो योगी ऐसे जो है सिद्धि को लोगों को प्रदर्शन करते हैं। ऐसा हल्का से हल्का बन सकते हैं, जो वायु में चल सकते हैं या जल के ऊपर चल सकते हैं, और उससे वो कई लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे जो सिद्धि है बहुत दुर्लभ होता है और लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। तो कई लोग भगवान के जो है परमात्मा की ध्यान करते हैं योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और वो भगवान से ये चीज मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं। तो भगवान देखते हैं कि उनको तो सिद्धि चाहिए तो दे दो, तो उनको सिद्धि दे देते हैं। लेकिन ये सारे चीज क्या है, भौतिक चीज है, इससे भगवान से कोई संबंध नहीं बना उनका, है ना। और उसके ऊपर क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी है वो जो है वो चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इस भौतिक जो है जन्म मृत्यु से परे मुक्ति चाहते हैं। और वो फिर ऐसे चाहते हैं कि भगवान का ब्रह्म ज्योति जो है उसमें लीन होना चाहते हैं। तो वो भगवान के पास आते हैं। भगवान का जो 3 रूप होता है,
कि एक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके जो है चारों ओर जो ब्रह्म ज्योति है और उनकी परमात्मा की जो रूप है, तो वो तीनों में से ब्रह्म ज्योति को वो वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं और उस उद्देश्य से करते हैं कि वो इस शरीर के बाद क्या वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। भगवान की सेवा करना नहीं चाहते वो अपना स्पिरिचुअल जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं चाहते हैं, वो केवल जो है शाश्वत रूप में भगवान की और जो है ब्रह्म ज्योति में लीन रहना चाहते हैं। तो भगवान भी फिर उनको ये प्रदान कर देते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, लेकिन उसमें उनको वो पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होता है जो भगवान के साथ प्रेममय संबंध के जो आनंद होता है, भगवान की सेवा में जो आनंद है वो नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए उस मुक्ति का अवस्था को प्राप्त करके भी वो हमेशा के लिए ऐसी स्थिति में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा आनंद को ढूंढता है, तो वो कभी कभी वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन भगवान उनको वही प्रदान करते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या है, भक्त है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं और वो भगवान से कोई भौतिक चीज, इवन मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, जो है ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं चाहते। वो भगवान की तीनों रूप को जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, और वो भगवान के जो है अपनी भगवान के रूप में, दिव्य रूप में जो है भगवान को वर्शिप करते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो वो भगवान से कुछ भौतिक चीज तो नहीं मांगते, और लेकिन भगवान फिर उनको पूरा जो भी उनकी आवश्यकता है वो उसको भगवान पूरा करते हैं। उनको उसके लिए चिंता नहीं करना पड़ता। जैसे वो राजा जो है उस व्यक्ति के सारे आवश्यकता पूरा कर दिया था, और भगवान उस भक्तों से प्रसन्न होते हैं कि वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं और उनको भगवान से मतलब है, उनको कोई बाकी भौतिक चीजों से मतलब नहीं है। वो भगवान को चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के चिंतन में एब्जॉर्व रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान उनको क्या देते हैं, सबसे हाईएस्ट चीज देते हैं, सबसे दुर्लभ। और वो क्या है, भगवान अपनी धाम में, जो शाश्वत धाम वैकुंठ जगत, वहां पे भगवान ने उनको शाश्वत रूप में वहां पे स्थान देते हैं। और वो असली मुक्ति है जो जीव जो है भक्त अपनी स्वरूप स्थिति में भगवान के साथ, भगवान के संग प्राप्त होता है और भगवान की लीला में अंश ग्रहण करते हैं। अब ऐसे भक्त भी भगवान के पास जो आते हैं तो अलग अलग भाव से आ सकते हैं, तो उसको कहते हैं भक्त और भगवान के बीच में संबंध। तो शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जो है 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो उसमें है शांत रस, दास रस, सख रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। हम इस भौतिक जगत में जो भी संबंध देखते हैं, जैसे पिता पुत्र के संबंध है, सखा के संबंध है, ये सब भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। उसी से यहाँ का संबंध बना हुआ है। यहाँ का जो भी संबंध है वो टेम्पररी है, लेकिन भगवान के धाम में वो हमारा परमानेंट शाश्वत संबंध है। तो ऐसे संबंध में कोई भगवान को चाहता है कि मैं भगवान को दास बन के मैं भगवान की सेवा करूं, और कोई चाहता है मैं भगवान के साथ सखा बन के सेवा करूं। तो भगवान को ऐसे सखा मानते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, तो भगवान भी उसको ऐसे सखा रूप में ही स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि मैं तो भगवान हूं और मेरे साथ कैसे खेलोगे तुम। भगवान भी उसको सखा के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको सखा का अधिकार देते हैं और भगवान उसके साथ खेलने का आनंद लेते हैं। ऐसे कोई भक्त भगवान को जो है पुत्र रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे माता यशोदानंद महाराज, और भगवान उनको उस भावना को स्वीकार करते हैं और भगवान ऐसे ही उनको सुविधा प्रदान करते हैं भगवान के साथ लीला में भाग लेने के लिए। और ऐसे माधुर्य रस है, जो गोपियां हैं, ब्रज गोपियां, वो भगवान को जो है माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं।
तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं जो भगवान के पास जिस भावना से आते हैं, भगवान उस भावना से उसी के अनुरूप में भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको प्रदान करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, भगवान कुछ भी दे सकते हैं, वे हम भगवान से क्या मांगे। तो हम ऐसे भौतिक चीज मांगने वाला कौन है? अल्प बुद्धि के लोग हैं। और जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से क्या मांगते हैं? केवल भगवान के प्रेममय सेवा मांगते हैं और पूर्ण तरह से भगवान के शरण में रहते हैं, और फिर भगवान उनको पूर्ण प्रोटेक्शन देते हैं और भगवान की धाम में उनको जगह देते हैं। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना है कि हम भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम वो हम बढ़ाएं। और यही भक्ति है कि भक्ति में यही हमें सीखना है कि कैसे हम धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 12। कांक्षत कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान देवताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देवता कौन है? क्या देवता भगवान सेम है या अलग है? तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये भ्रांत धारणा लगभग सब में फैला हुआ है। कई सारे लोग हैं जो विद्वान है वैसे, और कई चीजों के बारे में ज्ञान है, लेकिन इस चीज को सही से नहीं जानते। तो ये जो देवता है वो भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। जैसे एक शरीर में अलग अलग अंग है, तो उसी प्रकार जो है वो शरीर उस अंग से कार्य करता है, वो अंग जो है शरीर को हेल्प करता है, शरीर की सेवा करता है। उसी तरह ये देवता जो है भगवान के अलग अलग अंग की तरह है। जैसे एक राजा है, उसके कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो उन सारे मिनिस्टर से कार्य कराता है, वो राजा को हेल्प करता है। उसी प्रकार भगवान का ये जो भौतिक जगत को चालना करने के लिए, परिचालना करने के लिए, मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग देवी देवताओं को भगवान ने सौंप दे रखा है। तो वो देवी देवता भगवान के बिहाफ पे उस चीज का कार्य करते हैं। जैसे बरसात के जो देवता है वो इंद्र है ना, तो जल के देवता वरुण है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है देवता है। इस भौतिक जगत को जो अलग अलग सारे जीवों को शरीर प्रदान करने वाला है, जो सृष्टि है, उसका ब्रह्मा जी है। तो इस प्रकार अलग अलग देवता है और वो भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। तो वेदों में वर्णित है कि नित्य नित्यानाम, कि एक नित्य जो है दूसरे जो है उन सबको क्या करता है, जो है उनका वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पालन करते हैं। तो भगवान एक है और ये सारे देवताओं को भगवान पालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो भगवान के अंश है वो। ठीक है, अब जो है देवता और भगवान और देवता में क्या क्या अंतर है वो हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो भगवान जो है वो दिव्य स्तर पर है, भगवान आदि पुरुष है, और भगवान का जो स्तर है वो भगवान का स्तर है, वो हम सब क्या है, जीव है। इस संसार में सारे जीव हैं। तो देवता जो है वो जीव की कैटेगरी में है, वो भगवान की कैटेगरी में नहीं है, वो जीव के कैटेगरी में। तो हम जैसे जीव है, जीव के अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर है। तो जैसे मनुष्य शरीर है, पशु है, पक्षी है,
तो इस प्रकार अलग अलग योनि है, ऐसे ये देवताओं की श्रेणी है जो मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली है और उनको काफी शक्ति भगवान ने दे रखा है। तो वो जो है वो ऐसे नियंत्रण करते हैं, इस भौतिक जगत में सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर में एक कुत्ता को पालता है, तो कुत्ता के कंपैरिजन में वो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ज्यादा सुविधा है। अब वो कुत्ते को वो जो है प्रसन्न होता है, कुत्ता जो उसकी सेवा करता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसको खाना दे सकता है, उसको सोने के लिए अच्छी जगह दे सकता है। तो इस तरह से कुत्ते की नजर में वो व्यक्ति क्या है, ज्यादा शक्तिशाली जीव है। तो उसी प्रकार हम सब की कंपैरिजन में देवी देवता जो है वो बहुत पावरफुल है। वो हम बरसात दे सकते हैं, वो हमें भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से देवता जो है हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा सुविधा उनके पास है और वो हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो जीव तत्व में है, वो सारे जीव है। ठीक है, अब जो भगवान है और देवता, भगवान के जैसे हमने पिछले सेशंस में चर्चा किया, भगवान की जो शरीर है वो क्या है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो शाश्वत है भगवान की शरीर, और भगवान हमेशा शाश्वत उसी रूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन जो देवता है, क्योंकि वो जीव है, तो इसीलिए उनकी जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है, वो इस भौतिक चीजों से बना हुआ है। जैसे हम सब जीवों का शरीर है, सारे शरीर जो है भौतिक चीजों से बना हुआ है और एक समय बाद वो नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार देवता के जो शरीर है वो भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो लेकिन उनकी जो आयु है वो काफी लंबा है, काफी समय तक वो रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो काफी समय तक है, वो शाश्वत है, लेकिन वो काफी लंबा है, हमारा आयु के कई हजारों गुना ज्यादा है। तो जैसे पशु पक्षी, कई कीड़ा का जो है वो बहुत छोटा आयु होता है मनुष्य के कंपैरिजन में, तो उसी प्रकार देवता की आयु बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने चर्चा किया था कुछ दिन पहले कि ब्रह्मा जी का जो आयु है, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कितना होता है, ये 4 युग जो है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युग मिला के 1000 गुना करे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे वो जो है 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं और उसके बाद उनका भी क्या होता है, शरीर को त्यागना पड़ता है। तो ये जो जन्म मृत्यु की चक्र है, ये देवी देवता भी उसी के अधीन में है। ठीक है, अब देवता जो है और भगवान वो कहाँ रहते हैं, तो भगवान जो रहते हैं वो शाश्वत धाम वैकुंठ जगत में रहते हैं, और वो जगत शाश्वत है, उसका उस जगत का कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान जो है वो जो है वहां पे रहते हैं, और देवता जो है वो कहाँ रहते हैं, वो इस भौतिक जगत के अंदर रहते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर अलग अलग लोक हैं। तो ये पृथ्वी लोक हैं और उसके ऊपर उच्च लोक हैं, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, तप लोक हो गया, जन लोक हो गया और ब्रह्म लोक हो गया। तो ज्यादातर देवता जो है ऐसे उच्च लोक में रहते हैं, कुछ लोग कई स्वर्ग लोक में रहते हैं, कई ब्रह्म लोक में रहते हैं, ऐसे अलग अलग उच्च लोक में रहते हैं, है ना। और निम्न लोक भी रहते हैं, हाँ, कई जीव निम्न लोक में भी रहते हैं, जैसे पाताल है, ऐसे निम्न लोक भी हैं। लेकिन ये सारे इस ब्रह्मांड के अंदर है, और ये ब्रह्मांड कुछ समय तक रहता है, कुछ समय के बाद महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है। तो देवताओं की जगह भी जो है सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है, तो फिर क्रिएशन होता है। तो इस तरह से देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, वो वैकुंठ में नहीं रहते हैं, और स्वर्ग लोक में भी जन्म मृत्यु चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो जन्म मृत्यु के जो कष्ट है ये देवताओं के लोक में भी है। तो अब देवता जो है वो हमें क्या दे सकते हैं, तो देवता जैसे उनके पास भौतिक सुविधा है, क्षमता है, तो वो हमें भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो कोई अलग अलग, जैसे देवता की यज्ञ की विधान है,
तो ये यज्ञ करेंगे तो बरसात होगी, ये यज्ञ करेंगे तो धन प्राप्त होगा, ये यज्ञ करेंगे तो ये देवता प्रसन्न हो कि उनको सुंदर पत्नी दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं। इस प्रकार से सुविधाएं देवता दे सकते हैं। लेकिन देवता जो है कभी जो है शाश्वत जीवन को प्रदान नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी उसी चक्र के अधीन में है। वो तो केवल भगवान प्रदान कर सकते हैं। भगवान, जिसे अभी पिछले श्लोक में चर्चा किया, ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान अपनी धाम में जगह देते हैं, शाश्वत जीवन को प्रदान करते हैं। तो वो केवल भगवान दे सकते हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया था, जैसे कुत्ता है तो एक जो उसका जो मालिक है वो कुत्ते को खाना दे सकता है, सुविधा दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन कुत्ता को मृत्यु से बचा सकता है क्या? नहीं। तो क्योंकि वो व्यक्ति भी स्वयं मृत्यु के अधीन में है। तो उसी प्रकार देवता जो है वो भौतिक जन्म मृत्यु चक्र में है, इसलिए वो चीज नहीं दे सकते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी का उपासना किए थे, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये मांगे कि शाश्वत जीवन चाहिए, अमरता चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते वो तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी उसी चीज का अधीन में हूं। तो इसी प्रकार देवता वो चीज नहीं दे सकते, शाश्वत जीवन को। तो शाश्वत जीवन तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, वो केवल भगवान के पास ही है। तो अगर हमें शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है, जो कि आध्यात्मिक जीवन का यही लक्ष्य है कि जन्म मृत्यु इस संसार के कष्ट जो है टेम्पररी जगत है, तो उससे शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, और वो केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है। तो भगवान की भक्ति करना है। तो ये जो है तो भगवान की जो भक्ति करते हैं तो हमें दूसरे जो देवता हैं, अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो क्या देवता नाराज हो जाते हैं? वो क्रोधित हो जाएंगे क्या? कई लोग सोचते हैं ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि देवताएं जो हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, और अगर वो जब देखते हैं कोई जीव सच्चे से भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो वो खुद प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भी चाहते भगवान की गुणगान हो, भगवान की ही पूजा हो, क्योंकि वो स्वयं भी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भगवान राम का पूजा करेंगे तो हनुमान जी कभी नाराज होंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान राम को प्रेम करते हैं, भगवान राम का भक्त अपने आप को समझते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का जो कोई वर्शिप करते, भक्ति करता है, तो सारे देवी देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो शास्त्र में वर्णित है कि जैसे एक वृक्ष की जड़ में जब जल दिया जाता है तो वृक्ष के सारे टहनियां, शाखाएं जो है वो पत्ते सब जो है तुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो शाखा पत्ते ये सब क्या है? भगवान के ये देवी देवता है। तो अगर कोई जड़ में जल मतलब भगवान की अच्छे से भक्ति करेगा तो वो सारे देवी देवता अपने आप में तुष्ट हो जाते हैं। तो हमें सच्चा भक्ति अगर भगवान की करेंगे तो उसी से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक भक्त जो है भगवान का ही वर्शिप करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं देवी देवता को अनादर करें। देवी देवता हमसे बहुत उन्नत हैं, उनके पास बहुत शक्ति है और वो भगवान को कई सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा भौतिक जगत को चालना करने का सेवा जो है भगवान ने उनको दे रखा, वो योग्य है तभी उनको दिया है। तो हमें उस भावना से उनको रेस्पेक्ट और पूरा आदर देना है। तो भगवान की अगर हम पूर्ण शुद्धता से, जैसे भगवान कह रहे हैं, ऐसे अगर भगवान की सेवा और भक्ति करेंगे तो सारे देवी देवता भी संतुष्ट होंगे और वो भी हमें सहायता करेंगे। ठीक है। तो अब जो है प्रश्न आते हैं कि फिर लोग देवी देवता के अलग से पूजा क्यों करते हैं या कौन करता है? तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति करता है देवी देवता का पूजा जिनको भौतिक सुख चाहिए, क्योंकि देवी देवता भौतिक सुख दे सकते हैं। आध्यात्मिक सफलता चाहिए वो तो भगवान की भक्ति करेंगे।
तो जिनको भौतिक सुख चाहिए वो देवी देवता का पूजा करते हैं और देवी देवता उनको दे भी देते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि भौतिक सुख तो अगर उनको चाहिए तो वो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी तो दे सकते हैं। जैसे पिछले श्लोक में चर्चा किया कि भगवान जो भौतिक इच्छा को लेके जाता है भगवान उसको वो इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर देवता के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें एक बहुत सुंदर चीजें समझने की है। तो भगवान क्योंकि वो जो है सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान सारे जीवों की कल्याण चाहते हैं, तो जब कोई भगवान के पास भौतिक चीज इच्छा को लेके जाता है तो भगवान देखते उसको उसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, भक्ति प्राप्त करना। तो भगवान ऐसी चीज उनको प्रदान करते हैं जो चीज उनकी भक्ति को नष्ट नहीं करता है, वो भक्ति के लिए उनकी सहायक हो। तो अगर कोई ऐसे उत्पटंग कोई चीज मांग ले, भौतिक चीज जो उनका भक्ति के लिए हानिकारक है, आगे जाके उनके लिए नुकसान होने वाला है, तो भगवान उसको एकदम से नहीं देते। वो भगवान के संपर्क में आने से वो क्या करते हैं, भगवान उसको धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। तो जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो उनके हृदय से भौतिक चीज को एंजॉय करने का भावना भी चला जाता है, तो फिर भगवान देते भी है तो उसका नुकसान नहीं होता है। तो और उस समय वो चाहता भी नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज वो भगवान बहुत बड़े राज्य चाहते थे, तो भगवान ने उनको जो है ध्रुव लोक दे दिया, लेकिन वो जब भगवान की आराधना कर रहे थे उस प्रोसेस से वो शुद्ध हो गए, तो वो बाद में फिर भगवान से बोले मुझे चाहिए ही नहीं, तो लेकिन फिर भी भगवान ने दिया। तो इस तरह से भगवान एकदम से नहीं देते उनको, भगवान पहले शुद्ध करते हैं और फिर वो उतना ही देते हैं जितना से उनका कोई खतरा नहीं होता, और आगे जाके भक्ति करके भगवान के पास धाम में लौट सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के पास आने से वो सेफ है। लेकिन अगर उनको जल्दी चाहिए तो हो सकता है भगवान नहीं देंगे एकदम से, लेकिन देवताओं के पास जाने से वो तुरंत दे देंगे। तो इसीलिए जिनको एकदम चाहते हैं कि मुझे कोई देखे नहीं कि मेरे लिए सही है गलत है, बस मैं चाहता हूं मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए, तो वो फिर देवता के पास जाते हैं और देवता है उनको दे भी देते हैं। और भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसे ही सिस्टम बना रखा है देवताओं का कि वो पूजा कर सकते हैं और देवता उनको दे। लेकिन जो भी देवता उनको दे रहे हैं वो भी अल्टीमेटली कहां से आ रहा है, देवता कहां से दे रहे हैं उनको भौतिक चीजें, वो सारे भगवान से ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली भगवान के से ही मिल रहा है उनको, लेकिन मिल रहा है देवता के थ्रू से। तो इसीलिए वो लोग जो देवता की पूजा करते हैं कि कौन लोग करते हैं, जो भौतिक कामना से जो है रहे और वो भौतिक कामना को जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग देवता के पास आते हैं और वो देवता की पूजा करते हैं और देवता उनको प्रदान करते हैं उनको जो चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देवता और भगवान के बीच में क्या अंतर है वो हमने समझा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।